गणपति बप्पा मोरया। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। और आइए आज के सफर का श्री गणेश करते हैं किसके साथ? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, गणपति जी के साथ। आपको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, ज्यादा यहां वहां की बातें ना करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे की बात बताता हूं कि हमारे धर्म ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। हमारे जो भगवान हैं वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं। अब गणपति जो हैं उनके आकार के बारे में, उनके शरीर के बारे में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते होंगे। हमने वो कहानी तो सुनी होगी कि शिव जी ने गुस्से में आकर के सिर काट दिया, उसके बाद हाथी का सिर लगा दिया गया और यूं गणपति जी बन गए। ये हमने सबने बचपन से सुन रखा है। पर क्या आपने सोचा है कभी कि गणपति ही ऐसे इकलौते क्यों हैं? बाकी सब तो ले दे के तकरीबन एक जैसे नजर आते हैं। चाहे वो शंकर जी हों, चाहे वो कृष्ण हों, चाहे वो राम हों, चाहे वो कोई देवता हो, सब एक जैसे नजर आते हैं। बस हमारे गणपति बप्पा ही हैं जो एकदम अलग नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? वही तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि गणपति जी जो हैं वो बस ऐसे ही इस तरीके से नजर नहीं आते हैं, बल्कि उनका ऐसा रूप हमको बहुत कुछ सिखाता है। आध्यात्मिक रहस्य छुपा है इसके अंदर। चलिए हम सफर पर आगे बढ़ें, उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया लिखें कमेंट सेक्शन में, और हाँ, गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब जब गणपति की आरती करते हैं ना तो एक लाइन दोहराते हैं, एक दंत, है ना। अब ये एक दंत का क्या रहस्य है बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमने आज तक यही देखा कि गणपति का एक दांत है? क्यों है ऐसा? सोचिए सोचिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए, क्यों ऐसा है? अब भाई साहब, कोई इतना क्रिएटिव मत बन जाना कि बोलना कि कहीं पर लड़ाई हो रही थी तो गणपति ने खुद ही अपना एक दांत तोड़ दिया और किसी राक्षस का वध कर दिया था तो इसलिए उनके पास एक ही दांत है। ऐसी बकवास मत करना प्लीज, राइट? देखो, गणपति ना हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। एक दंत जो है वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सभी समान हैं, सभी आत्माएं हैं। कोई जाति, कोई धर्म या कुछ काला गोरा मायने नहीं रखता है। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, उन लोगों को भी जो कि आपके धर्म के नहीं हैं, है ना, उन लोगों को भी जो कि शायद आपके देश के भी नहीं है, उन लोगों को भी जो कि सारी देश और दुनिया से कटे हुए हैं, कहीं पर जंगलों में रह रहे हैं, जिनको हम एक शब्द देते हैं आदिवासी, उसे भी उसी परमेश्वर ने बनाया है जिसने आपको और हमें बनाया है, राइट? तो इसीलिए गणपति का एक दंत आपको ये बात अच्छे से बता रहा है कि सब एक हैं, भेदभाव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं गणपति की जो कि हमारे जीवन को बदल सकती हैं। देखिए, गणेश जी जो हैं उनकी लंबी सी सूंड है ना। अब ये क्या बताती है? ये बताती है अच्छे और बुरे का भेद। क्योंकि हम क्या है, एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर चीज को लेकर लॉजिक आपके सामने दे दिए जाएंगे। फिर चाहे वो नॉनवेज खाने को लेकर हो, शराब पीने को लेकर हो, या फिर धर्म की बातों को सह लेने का, या उनके बारे में मजाक उड़ाने का, अपने ही देवी देवताओं के बारे में गलत बोलने का, या किसी दूसरे के धर्म को गाली देने का। इसके फेवर में और अगेंस्ट में बहुत सारे तर्क आपको मिल जाएंगे। आपके अड़ोसी पड़ोसी तरह तरह की बातें करेंगे, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, लेकिन आपको इसका भेद समझना होगा कि असल में धर्म आपको क्या समझाना चाह रहा है। क्या धर्म ये कह रहा है कि दूसरे के धर्म को गालियां दो? नहीं ना। तो ये भेद आपको समझना होगा। इसके बाद हमने देखा कि गणपति की ना छोटी छोटी सी आंखें होती है ना। हमने हमेशा नोट किया है कि गणपति की आंखें बड़ी छोटी होती हैं, इतना बड़ा सिर और आंखें छोटी छोटी सी। ऐसा क्यों होता है बता रहा हूं। गणपति की जो आंखें हैं वो आपको लोगों की विशेषताएं देखने के लिए प्रेरित करती है। होता यह है कि हम बस किसी इंसान को देखते हैं और हमारा स्टाइल कुछ ऐसा होता है, यार बाकी सब तो ठीक है पर ये कमी है। कोई लड़की देखने जा रहे हैं या लड़की किसी लड़के को देखने के लिए जा रही है, या पूरा मोहल्ले भर की औरतें जा रही हैं या पुरुष जा रहे हैं किसी को देखने के लिए, तो हम क्या बात करते हैं? बाकी सब तो ठीक था, बस लड़की की नाक चौड़ी थी। बाकी सब तो ठीक था, लड़के का पेट निकला हुआ था। यार बाकी सब जो ठीक था उसके बारे में भी बात कर लो, पर नहीं, हम बस वो चीज पकड़ेंगे जो हमें नहीं पसंद आती। तो इसीलिए गणपति की जो छोटी छोटी सी आंखें हैं ना, वो आपको प्रेरित करती हैं किसी की अच्छी क्वालिटीज देखें और दूर तक का सोचें।
एकाग्र रहें। राइट। अब इसके बाद हमने एक और चीज नोटिस की है कि गणपति का शरीर तो बहुत बड़ा है, भारी भरकम सा है, लेकिन उनका जो मुंह है वो बड़ा छोटा सा है। ऐसा क्यों है? बता देता हूं। देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो जुबान होती ना, जीभ, वो बड़े बड़े कांड करवा देती है। मतलब कि अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा। और हर ज्ञानी इंसान जो होता है वो कम बोलता है, पर कम शब्दों में अपनी जब वो बात कहता है तो इतनी सटीक होती है कि बस लगता है वाह, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। एकदम फॉर्मूला है कि इसको कहीं फिट कर दो तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो यही गणपति जी आपसे कहना चाहते हैं। छोटा मुंह उनका जो है वो कम बोलने की कला सिखाता है। वहीं आपने ये देखा होगा कि गणपति के जो कान हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो विद्वानों ने बहुत साल से कहा हुआ है ना कि भैया सुनो ज्यादा बोलो कम, तो वही है, आप सुने। जब आप सुनेंगे, उस चीज को समझेंगे और फिर अपनी तर्क शक्ति के साथ कोई बात कहेंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी। राइट। तो ये सारी चीजें गणपति से हम सीख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गणपति के बड़े से माथे की, क्योंकि हमने देखा है उनका माथा इतना विशाल सा हमें नजर आता है। ये हमको क्या सिखाना चाहता है कि आप अपना माथा बड़ा कर लें और कहीं पर भी दे मारें? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमको ये सिखाने की कोशिश हो रही है कि उनके पास विशाल बुद्धि है जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है ना। अब आप कहोगे ये कौन सी बात हुई यार, वो तो उनके सिर पे ना हाथी का सिर लगा हुआ तो उनका माथा बड़ा हो गया, हमारे पास विशाल बुद्धि कहां से आएगी? ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंटिस्ट भी आपको बताते हैं भाई कि आपका जो दिमाग है ना, इसमें न जाने कितनी सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हैं, पर आपको उसका सही इस्तेमाल ही करना नहीं आता है ना। अब अगर इसको थोड़ा और आध्यात्मिक स्तर पर मैं लेके जाऊं तो क्या कहा जाता है? आत्मा बार बार इस धरती पर आती है, शरीर त्यागती है, जाती है, फिर आती है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। पर याद किनको रहता है? जो अपने इस मस्तिष्क को उस स्तर पर पहुंचा देते हैं तो उनको पता चल सकता है, जैसे हमारे सिद्ध पुरुष हैं। राइट। पर आप और हम जैसे लोग वो तो बस क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं। उनके ज्ञान कहाँ से ज्ञान चक्षु नहीं खुल पाएंगे, समझ रहे हो आप? तो इसलिए विशाल बुद्धि है आपके पास, उसका इस्तेमाल करना सीखें। बराबर। इसके बाद हमने देखा है अक्सर कि गणपति की ना 4 भुजाएं नजर आती हैं। तो वो 4 अलंकार हैं जो कि 4 गुणों को दर्शाते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि गणपति के हाथ में कुल्हाड़ी होती है, तो मतलब कुल्हाड़ी से अपने गलत कर्मों का गला काट देना। समझ में आई बात? ये नहीं है कहीं पर लड़ने चले गए, हर हर महादेव चलो हम मारेंगे। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा जब अगर इसकी जरूरत पड़ी तो। पर गणपति हमें कहना चाह रहे हैं कि अपने गलत कर्मों का गला काट दो। जैसे कि आपको कोई लत लग गई है, अब मैं कहूंगा कि दारू, सिगरेट, ये सारी बातें आप कहोगे यार बोर हो गया है, थोड़ा सा मॉडर्न बात कर लेते हैं। लत किस चीज की लग रही है? लत लग रही है आजकल भैया रील्स की। बैठे बैठे रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, दनादन दनादन दनादन। क्या कर रहे हो तुम? और एक बार जरा खुद से देखो, जब भी कोई लड़की एक बार छोटे कपड़ों में कोई रील डालती है ना, उसके नीचे 150 लड़के नाइस पिक डियर, ओ क्या डांस कर रही हो बेबी, इस तरीके के मैसेज करने लग जाते हैं, कमेंट करने लग जाते हैं। ओ शर्म करो यार। तो यही कह रहे हैं, गणेश चतुर्थी चल रही है, वो गणपति से कुल्हाड़ी लो और अपनी गलत हरकतों का गला काट दो। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि गणपति का ना पेट बहुत बड़ा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा खाना ठूंसते रहो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा मत समझना। दरअसल इसका मतलब ये है कि होता यह है कि जब भी कोई बात आपको कही जाती है, आप किसी और को कहते हैं, फिर वो किसी और को कहता है और ऐसे बात पूरी आग की तरह फैल जाती है। तो ये नहीं करना है। कोई भी चीज है वो अपने अंदर समा लो, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने कोई बात कही आपसे और वो आपको पसंद नहीं आई, आप क्या करते हो? आप रिएक्ट करते हो। गणपति क्या कह रहे हैं? संभालो, जब तक जरूरत ना हो पलट के उलझो मत। राइट, शांत रहो। इसके अलावा हमने देखा है कि गणपति के जो हाथ हैं वो हमेशा देने वाली मुद्रा में होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम मांगते रहते हैं। अब यहां तक तो ठीक है कि आप ईश्वर से मांग रहे हो, ठीक है भाई, पूरी दुनिया मांगती है उनसे, आप उनसे शक्ति मांगो। और चलो कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मांगते शक्ति, चीजें मांगते हैं, ठीक है, पर दुनिया में तो देने का नजरिया रखो कि आपसे जो नीचे लोग हैं, जो कि बहुत जरूरतमंद हैं, आप उनको दें। ये सोच आपके अंदर डेवलप क्यों नहीं होती?
गणपति को देखा है, हमेशा देने की मुद्रा में होते हैं। कई मूर्तियां देखना आप गणपति की, हाथ में लड्डू लेके आपको दे रहे होंगे, आपसे लेने के लिए नहीं होते हो। तो इसलिए देने की कोशिश कीजिए, राइट। हमें देवताओं की तरह बनना है जो कि देते हैं, राइट। अब जहां तक बात है गणपति की, तो गणपति आप कह लो कि इतने सारे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं और मानवता की अलग जगाने के लिए, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए इतनी सारी सिंबॉलिकली चीजें हैं उनके साथ में कि अगर उनमें से आधी भी हमने अपने जीवन में धारण कर ली तो ट्रस्ट मी, पूरी जिंदगी हमारी बदल जाएगी। तो इसलिए गणेश चतुर्थी का टाइम है, आप अच्छे से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कीजिए और सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं कीजिए, सिर्फ आरती नहीं उतारिए, सिर्फ लड्डू मत खाइए, लड्डू बांटिए मत, बल्कि साथ ही साथ गणपति जो हमें सिखा रहे हैं, जो इतनी जबरदस्त क्वालिटीज हैं जो कि हमारी पूरी जिंदगी और मानवता और पूरी पृथ्वी को बदल सकती हैं एक पॉजिटिव रूप में, उन अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आइए। ट्रस्ट मी, जिंदगी बदल जाएगी। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी मुझे दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंदों की मदद करते रहें और बने रहें हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी दीजिए इजाजत, जल्दी फिर होगी मुलाकात। गणपति बप्पा मोरया। देखने के लिए शुक्रिया।